सेकेंड क्या कह रहा है थ्योरम, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब आपके पास क्या है, जो साइड है इसके एंगल जो है अपोजिट एंगल, साइड का जो साइड ए बी है इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा सी, और साइड ए सी जो है इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बी। तो आपने ये प्रूफ करना है कि अगर इसका ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ओके, तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है कि जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है, जो साइड है दो साइड ये इक्वल्स है, और ये आइसोसेलेस है तो मतलब दो साइड और दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो देखते हैं, और प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए जो, और ये बता दूं कि जो आपका ये सेकंड है ना थ्योरम, थर्ड थ्योरम सर समझ जस्ट नहीं इसका आया। अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट है। देखो क्या कह रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर कोई दो साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट जो भी एंगल्स होंगे ये एंगल्स इक्वल होंगे। आपने ये प्रूफ करना है, आपने ये प्रूफ करना है, तो आप ये प्रूफ कर रहे हो ना, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, है ना। ओके, और गिवन क्या है, दो साइड गिवन है, और दो साइड क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। अब समझ में आया, हेलो। सर ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ए बी के जस्ट सामने वाला जो है ये सी है, और ए सी के जो जस्ट अपोजिट है ये क्या है, बी है। ओके, तो आपने ये प्रूफ करना तो है जो सर अपोजिट ए बी एंगल्स, और ए सी इक्वल है। हाँ ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। देखिए इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल से। ओके, तो आपने ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब इसे प्रूफ करने के लिए आपने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसमें एक आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करा तो मैंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो मेरे पास ये एंगल ए बी सी है, और ये मैंने एक बाइसेक्टर पॉइंट डी पे ड्रॉ करा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल ए है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जो यस एंगल ए सर। है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं ये कहता और हूँ सर कि डी। एक मिनट, जो डी है वो क्या बन जाएगा, डी क्या बन जाएगा, ए डी जो है ये कॉमन साइड बन जाएगा, ये साइड हो जाएगा, है ना, जो कि ए डी सी और ए बी डी दोनों में कॉमन है। ए सर फिर हम हाफ ऑफ ए लेंगे। हाफ ऑफ, नहीं नहीं अभी ए। बता रहा हूँ, जस्ट एक मिनट वेट करो, एक मिनट। ओके, जब आप ट्रायंगल बी ए डी एंड सी ए डी, इसमें आप कंग्रुएंसी प्रूफ करना चाहोगे तो इसमें क्या इक्वल है ये बताओ। ए बी जो है ये ए सी के इक्वल है, ये पहले से गिवन था, गिवन है ना। तो बस ओ, यही गिवन है ना। हाँ जी, और एक और भी चीज गिवन है, आप इसे बाइसेक्ट कर रहे हो, बाइसेक्ट कर रहे हो एंगल ए को, तो एंगल जो है, एंगल आपका बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया इसीलिए ये इक्वल्स होगा, है ना। वे इक्वल इसलिए होगा क्योंकि आपने बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, और एक साइड जो है आपका ए डी ये इक्वल हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब ये क्या है, साइड एंगल साइड, तो आप ये कह सकते हो कि जो साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से आपका जो ट्रायंगल बी ए डी है वो इक्वल हो जाए, कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ए डी के, है ना। यहां तक समझ में आया, बताइए कोई डाउट, सर थोड़ा सा है। किसमें डाउट है बताओ, सर किस वाले मतलब स्टेप में। जो हमने एंगल लिया वो हमने हाफ करा, थोड़ा समझ नहीं आया ये उसका प्रूफ। एंगल हाफ क्यों करा, क्योंकि आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट ए से आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, और बाइसेक्टर क्या करता है, लेंथ को भी हाफ कर देता है और एंगल को भी हाफ कर देता है ना। अगर एंगल आपके पास 60 डिग्री है और आप इस वाले से एंगल ड्रॉ कर रहे हो, तो जो ये है ये 30 डिग्री 30 डिग्री में ये बाइसेक्ट कर देगा, और ये 30 डिग्री एंगल इक्वल आ गया, इसलिए तो आपने कहा कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। अब समझ में आया, और ये कैसे यस हुआ, सर। आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा इसलिए, और एडी जो है ये दोनों में कॉमन है, तो एस ए एस से ट्रायंगल बी ए डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सर हम सी ए बी डी, डी और डी सी ले सकते हैं साइड में। बी डी और डी सी, हाँ ये जी। बी डी और डी सी ये भी ले सकते हो, हाँ ये भी ले सकते हो, लेकिन वो क्या बन वो जाएगा, कैसे। वो बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ, यानी। वो बन जाएगा एंगल, वो बन जाएगा एंगल साइड साइड, ये कुछ होता है क्या ये बताओ, एंगल साइड साइड नहीं। नहीं होता नहीं ना, सर। तो इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है।
समझ आ गया? चलो, तो साइड एंगल साइड हमारे कंग्रुएंसी होता है, इसलिए मैंने इसे कंसीडर करा और इससे BAD जो है ये कंग्रुएंट हो जाएगा किसके, CAD के। ओके, ये CAD के कंग्रुएंट हो जाएगा। और ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि जो आपका एंगल ABD है, जो एंगल ABD है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ACD के। क्यों? CPCT से। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर ही दिया, दो साइड प्रूफ कर दिया इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो आप ये बताओगे कि जो आपका थर्ड जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा किससे, कोरस्पॉन्डिंग सर हमने पार्ट ऑफ। सिर्फ एंगल को कंस्ट्रक्शन से निकाला ना, साइड तो पहले से ही इक्वल गिवन थी ना। हाँ, साइड जो है ये पहले से इक्वल गिवन थी। इक्वल क्यों थी? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना। ओके, तो साइड गिवन थी लेकिन जो एंगल था इसे इक्वल करना था, तो एंगल हमने इक्वल कर दिया बाय CPCT। आप ये जानते हो कि एंगल बी जो है ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मींस प्रूफ। ये जो है थ्योरम आपका प्रूफ हो गया। इसमें कोई डाउट है? व्याख्या बानी विष्णु, कोई डाउट है? नो सर। विष्णु आप बताइए, कोई डाउट? बानी आपका कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके जी, सबसे छोटा थ्योरम है ना, तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब ये क्या कह रहा है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब आपने क्या करना है, आपके पास एंगल गिवन है, आपने साइड को, इसके अपोजिट साइड जो है इसको इक्वल प्रूफ करना है। मतलब आपने प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, और गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है एंगल B इक्वल टू एंगल C, है ना। एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, तो मैं इस वाले तो में फिर मतलब से एंगल बी के ऑपोजिट जो एंगल सी है वो इक्वल है। एंगल बी के अपोजिट जो एंगल सी, मतलब एंगल बी है जो एंगल सी है ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? ये गिवन गिवन है। था। हाँ जी, और नहीं आपने प्रूफ सॉरी, करना है। मतलब एंगल बी एसी जो साइड है वो इक्वल होगी दोनों, इक्वल नहीं होगी, इसके एसी और अपोजिट जो एबी। साइड है, जो एंगल बी के जो अपोजिट में साइड है उसे आपने इक्वल प्रूफ करना है, और जो एंगल सी के जो अपोजिट में साइड है उसे इक्वल प्रूफ करना है। मतलब AB इक्वल टू AC आपने इक्वल प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ ये करना था। तो इस वाले में भी सेम, जैसे आपने सेकंड थ्योरम में करा वैसे ही आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपने एक के पॉइंट लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप मुझे बताओ कि एंगल BAD और एंगल CAD, इसमें से क्या क्या इक्वल है, जल्दी बताइए। सर एडी रिस्पॉन्स फ्रॉम कॉमन यू है। गाइस। AD सर कॉमन एडी है। एडी कॉमन है, एंगल बी और एंगल सी गिवन है इक्वल। एंगल B जो एंगल बी C और के एंगल इक्वल है। इक्वल ओके, है ये गिवन है। और गिवन था ये। हाँ जी, और दूसरा बताइए। और ए बी डी इक्वल है ए सी डी के कंस्ट्रक्शन से। अच्छा, ये बताओ, जब B इक्वल टू C आपने कर ही दिया तो ABD इक्वल फिर से क्यों कर रहे हो? फिर से वही वाला स्टेप रिपीट कर रहे हो ना। अब ये आपने जो बोलना है BAD ये इक्वल है, ये इक्वल है CAD की, क्योंकि A बाइसेक्ट हो रहा है ना, B और C बाइसेक्ट नहीं हो रहा, यस है सर। ना, A बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो आपके पास तो सर कॉमन फिर साइड बाद है, में लास्ट लाइन प्रूफ करने का लिखना है कि हाँ, इस वाले से और प्रूफ जो होगा। आपके पास कॉमन साइड है ये AD इक्वल टू AD है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल एंगल और साइड से ये क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल ना। सर हमने कंग्रु साइड कौन सी ली? साइड मैंने AD ली जो दोनों में कॉमन है ना, AD ली जो ओ, दोनों में कॉमन है। ओके, व्याख्या कोई डाउट है विष्णु, कोई डाउट है? नो सर। विष्णु आप बताइए। हेलो। नहीं भी है। ओके जी, ओके, बानी आपका कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर ऐसा था तो मैं बोल सकता हूं कि CPCT से क्या था, ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला एंगल इक्वल था, किससे, AAS वाले कंग्रुएंसी से। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इसका रेस्ट पार्ट रह गया इन दोनों ट्रायंगल्स का वो इक्वल हो जाएगा, तो AB इक्वल टू हमने तो AC ए हो बी और जाएगा। ए सी प्रूफ करे ना। ABAC प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया बाई CPCT से। CPCT थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे, जो AB इक्वल टू AC होगा, हेंस साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। और मैं ये सर बता इसे दूं, प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही साइड चाहिए? हाँ, नहीं, एक साइड चाहिए और दो एंगल्स चाहिए, हाँ जी, हाँ। ओके सर। तो
अब कभी भी एग्जाम में ये आ जाए कि 2 और 3 ये एक्सप्लेन करो, तो उसमें कुछ नहीं करना, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, बस स्टेटमेंट सही से पढ़ लेना है ना, स्टेटमेंट सही से पढ़ लेना, थ्योरम प्रूफ हो गया, समझ लो। ठीक है, ओके। अब है फोर्थ वाला थ्योरम, बहुत बड़ा है। चलो चलो जी, एस कन्ग्रुएंस रूल है ना, जो बानी बता रहे थे आप, ये वाला है, वो थ्योरम 1 नहीं है, वो थ्योरम क्या है, फोर्थ। ओके, चलो अब आपने प्रूफ करना है एस कन्ग्रुएंस रूल से, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। अगर किसी एक ट्रायंगल का थ्री साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड से, तो आपने प्रूफ करना है देन द टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। तो आपने प्रूफ करना है टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास गिवन क्या है, PQ इक्वल टू XY गिवन है, और QR इक्वल टू क्या गिवन है, YZ। QR इक्वल टू YZ गिवन है, और PR इक्वल टू क्या गिवन है, XZ। PR इक्वल टू XZ गिवन है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ये दोनों ट्रायंगल है PQR ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा XYZ के ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, सर हम इसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे? कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एक भी एंगल नहीं है जिससे कि आप प्रूफ कर पाओ, क्योंकि आपके पास साइड ही है ना। तो आप एंगल तभी आप प्रूफ कर पाओगे जब आप कुछ कंस्ट्रक्ट करोगे, है ना। तो मैंने क्या करा, एक XW एक पॉइंट ड्रॉ करा W, जो कि क्या है, ट्रायंगल से आउटसाइड है, और जो क्या करेगा, YZ वाले लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, YZ वाले लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और इसमें क्या इक्वल हो जाएगा, WYZ ये इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, PQR के इक्वल हो जाएगा, है ना। ओके, और जो WY है वो इक्वल हो जाएगा PQ के, जो WY है। WYZ PQR के इक्वल कैसे होगा? बताओ, जब देखो, जब मैंने इस ट्रायंगल को WYZ PQR के इक्वल कैसे होगा? ओके, आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने इसे YW से मीट करा दिया, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स तो ये हाफ है ना, तो ये तो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि WYZ PQR के इक्वल हो जाएगा, और WY जो है ये इक्वल हो जाएगा PQ के, जो साइड है ये भी इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, WZ को भी ज्वाइन कर दूंगा, W और Z जो पॉइंट्स है इसे भी ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है बानी, समझ आया? हेलो, यस सर। ओके, और आपने प्रूफ क्या करना है, कि जो आपका ट्रायंगल PQR है वो इक्वल टू है WYZ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो केस होगा ये होगा। तो बताइए जी इसमें क्या गिवन है, PQ इक्वल टू WY, आपने अभी बताया जब मैंने कंस्ट्रक्ट करा, और आपने ये नया ट्रायंगल ड्रॉ करा था, तो आप इसमें जो भी लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन। So WYZ is equal WY to इक्वल टू PQR. PQ, और जो एंगल WYZ है वो इक्वल है PQR के इक्वल है। वेरी गुड, और जो आपका QR है और जो YZ है ये दोनों कॉमन साइड है ना, क्योंकि ये साइड्स तो कन्ग्रुएंट थे, ये साइड क्या थे, ये साइड्स तो इक्वल थे, तो मैं बोल सकता हूँ जो QR है वो YZ के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका, हाँ ये गिवन भी था, तो ये गिवन ही तो लिखा हुआ है ना। तो PQR जो है ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, WYZ, है ना। जब आपने ऐसा करा, जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये कन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हाँ जी बोलिए। आप भी एक्चुअली कहीं जाना तो ये सेशन में आपके लिए चलेगा। हाँ एक मिनट, जस्ट एक मिनट बानी, ये समझ आया? हाँ जी बोलिए। पूछना था। हाँ जी पूछिए, व्याख्या आपका कोई डाउट? PQR WYZ इक्वल कैसे हुआ कंस्ट्रक्शन? PQR और WY, क्योंकि आपने ये ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करा आपने, X से W पे ड्रॉ करा, और WY को आपने मीट करा दिया, है ना। तो ये जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, जब मैंने करा था कि जब आप सुपर इम्पोज करोगे दो ट्रायंगल्स को, तो ऐसा हो जाएगा ना, इक्वल्स हो जाएंगे, तो ये इक्वल हो गया, है ना। और जो ये साइड है, ये साइड भी इक्वल हो जाएगा।
ओके, अब समझ आया? तो इससे आपने क्या करा, ये साइड हो गया, ये एंगल है, ये साइड है, तो इससे आपने इसने कन्ग्रुएंसी प्रूफ किया, किससे? साइड एंगल साइड से। आपने ये कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया कि जो PQR है वो इक्वल है WYZ के। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो Z है वो इक्वल हो जाएगा किसके? P के इक्वल हो जाएगा। जो W है, सॉरी, जो W है वो P के इक्वल हो जाएगा, है ना? जो W है वो P के इक्वल हो जाएगा। क्यों P के इक्वल हो जाएगा? क्योंकि CPCT से PQ और XY इक्वल नहीं होंगे? PQ और XY, PQ और XY, हाँ वो इक्वल है, सर हम वो इक्वल भी है। लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल WY की जगह XY भी तो लिख सकते हैं। तो लेकिन आप एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो? WYZ कंसीडर कर रहे हो ना? PQR और WYZ। हाँ, तो आप इसमें XY क्यों लाओगे, ये बताओ? नहीं लाओगे ना? ओके, तो इस वाले में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपका जो CPCT से है जो W होगा वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, है ना? समझ में आया? ओके, क्योंकि तीन चीजें आपने प्रूफ कर ली, कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो लो जी, अब जो रह गया उसे आप लिख दो CPCT से ये भी इक्वल है, चाहे वो एंगल है वो साइड है ना? तो अब मैं देख सकता हूँ XYZ, XYW। अब मैंने इस वाले ट्रायंगल को अज्यूम करा, इस वाले ट्रायंगल को अज्यूम करा और मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ सिंस PQ इक्वल टू WI, जो PQ है ये WI के इक्वल है, ये अभी आपने बताया था, और PQ जो है वो XY के इक्वल भी है, जो PQ है ये XY के इक्वल भी है, ये गिवन है। और PQ जो WY के इक्वल था, ये क्या था? कंस्ट्रक्शन से था, तो मैं बोल सकता हूँ जो WY होगा वो XY के इक्वल होगा, जो WY होगा ये वाला साइड वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना? और ऐसा हुआ तो मैं बोल सकता हूँ जो आपका एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है। क्यों क्यों इक्वल है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और जो एंगल होता है अपोजिट साइड्स के इक्वल वो क्या होता है? इक्वल हो जाता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ऐसे ही आप बोल सकते हो जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। और ये आपके पास इक्वेशंस है, आपने क्या करा? इन इक्वेशंस को क्या करा? ऐड कर दिया। तो ऐड करा मैंने जब, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, जब आपने इसे कंबाइन करा तो एंगल 1 एंगल 3 क्या हो जाएगा टोटल? ऐड इसलिए करा क्योंकि ये हाफ था, हाफ था ना, तो आपने इन टोटल एंगल x को ये कंप्लीट करना था, तो आपने ऐड करना होगा, और आप ऐड क्या करोगे? 1 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल x, और जो 2 और 4 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एंगल W। ओके, क्योंकि अभी तक जो आपने प्रूफ करा था पिछले वाले कंडीशन में एंगल P के इक्वल टू में एंगल W को प्रूफ करा था, तो अब मुझे P के इक्वल टू में x को भी प्रूफ करना था, है ना? तो मैंने ये वाला ट्रायंगल जो है कंसीडर करा था, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्रायंगल है ये ना, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा था, तो इसमें एंगल जो x है वो इक्वल टू हो जाएगा W के। ठीक है, समझ आया? ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि आपने अभी प्रूफ करा था एंगल P इक्वल टू एंगल W, और आपने अब ये भी प्रूफ कर लिया कि एंगल W इक्वल टू एंगल x, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल जो x है वो एंगल W के इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो एंगल P है वो एंगल x के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? दोनों में W कॉमन है, दोनों में W कॉमन है, तो आप ये बोल सकते हो जो एंगल P है वो एंगल x के भी इक्वल है, विच मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है। और आपने ऐसा करा और आपने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? अब आपने कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसमें? ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ में। बताओ जी इसमें इक्वल क्या है? PQ इक्वल टू XY इक्वल है, क्योंकि आपने PQ इक्वल टू YW प्रूफ करा था और YW इक्वल टू XY प्रूफ करा था, है ना? QR is equal to YZ given। QR इक्वल टू YZ, हाँ जी, QR इक्वल टू YZ हो सकता है। ये साइड तो गिवन ही था, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन आपने क्या करा? एंगल P इक्वल टू एंगल X, है ना? देखो PQ इक्वल टू XY आपने लिया, ठीक है, PQ इक्वल टू XY, तो ये साइड हो गया, और दूसरा P इक्वल टू X, तो ये एंगल हो गया। ओके, और अगर आप ये साइड लेते हो तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? साइड साइड एंगल। ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। साइड एंगल साइड है। साइड एंगल साइड कौन सा है? आपने एंगल ये वाला कंसीडर करा, P और X को कंसीडर करा, और साइड आपके पास XY था और PQ था, और अगर आप QR और YZ इक्वल कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा? साइड साइड एंगल हो जाएगा, जो कि इनवैलिड होता है ना?
जो इनवैलिड होता तो है। सर फिर हम कौन सी साइड लेंगे? तो इसमें हम साइड लेंगे जो PR है वो इक्वल टू हो जाएगा XZ के, और ये गिवन था, सर हमने ये प्रूफ करा। ये गिवन था, आपके पास साइड 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 था, तो मतलब इन ट्रायंगल्स के जो साइड्स थे वो तो इक्वल थे ना, ओके वो तो सर। गिवन ही थे, यस है ना। सर। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, ये साइड, ये एंगल और ये साइड आ गया, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल PQR है ये इक्वल कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल XYZ के, ट्रायंगल XYZ के कंग्रुएंट हो जाएगा। सो क्या SAS कंग्रुएंसी से आपका ट्रायंगल PQR इक्वल टू ट्रायंगल XYZ प्रूफ हो गया। ओके, समझ आ गया? कोई डाउट है पानी? अभी भी कोई डाउट है तो बताओ। सर CPCT से क्या प्रूफ करा हमने? CPCT से किस में प्रूफ करा? CPCT में इस वाले में हमने प्रूफ करा था ये कि जो अगर आपका ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल PQR और WYZ ये हैं, आपने ये ट्रायंगल में से एंगल साइड और एंगल ये प्रूफ करा था, तो आपका ये जो अलग अगर जो एंगल है डिफरेंट एंगल जो W है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा। कैसे? CPCT से, क्योंकि आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ कर रखा था कि ये कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट है तो आप इनके डिफरेंट एंगल्स को भी क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो बाय CPCT, corresponding part of the congruent triangle, है ना। ओके, देखो ये सब क्या है ना, CPCT Yes, ये सब क्या है, टूल्स है, इससे आप यूज कर सकते हो कहीं भी, है ना। अगर आपने जैसे ही कंग्रुएंट करा उसके बाद ये आपके हाथ में है कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हो। ओके, चलो अब क्या मुझे प्रूफ करना है, इसमें कोई डाउट है ये बताइए, 7.4 थ्योरम में कोई डाउट? नहीं सर। व्याख्या विष्णु कोई डाउट है? विष्णु कोई डाउट है 7.4 में? नहीं जी। ओके जी, विष्णु आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। चलो, थ्योरम 7.5 क्या है? RHS कंग्रुएंस रूल। इसमें क्या है, इफ इन टू राइट साइड्स, two right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent। अगर कोई दो ट्रायंगल है जिसमें आपका हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल का इक्वल है और कोई एक और अदर साइड जो है वो इक्वल हो जाता है, तो आप क्या करोगे, इसे प्रूफ करोगे। तो इसमें गिवन क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, है ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के जो सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, साइड, वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस होता है। ओके, चलो, तो ये हाइपोटेनस होता है, और जो हाइपोटेनस है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AC इक्वल टू DF हो जाएगा, और वन साइड इज इक्वल, तो वन साइड आप क्या कर दो, आइदर BC आप इक्वल टू EF ले लो, या फिर AB इक्वल टू DE ले लो, है ना, कोई एक ही साइड कंसीडर करोगे। तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। अब मैंने कल पाइथागोरस थ्योरम बताया था, बताइए जी क्या होता है? यस सर। हाँ जी बताइए। सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अच्छा ये बताइए AB क्या है इसमें? परपेंडिकुलर। AC स्क्वायर नहीं होगा? वेरी गुड, AC स्क्वायर, ओह सॉरी AC स्क्वायर, हाँ जी, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और जो इसमें हाइपोटेनस होता है वो सबसे ग्रेटर साइड होता है, सबसे ग्रेटेस्ट साइड होता है ना। ओके, और ये ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होता है, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होता है, ऑलवेज। ओके, तो आपने क्या करा, ट्रायंगल ABC में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ परपेंडिकुलर, हाँ हाइट होता है। ओके, और ये जो हाइट है ये H है, इसे आप हाइपोटेनस बोलते हो, और ये जो बेस है इसे आप B बोलते हो, और BC। ओके, तो आप इसमें क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हो कि AB स्क्वायर आप फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। ऐसे ही आप ट्रायंगल DEF में करोगे, पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो DF स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ओके, और यहां से भी DE का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। D और AB ये दोनों क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इन दोनों का परपेंडिकुलर है, इसे मैंने इक्वल करा। ओके, चलो अब देखते हैं, जो इक्वेशन था पहले वाले से ये आया था, सेकेंड वाले से ये आया था, और आप ये जानते हो कि AC जो है ये DF के इक्वल है, AC जो है DF के इक्वल है, तो मैंने क्या करा, AC की जगह DF पुट कर दिया, और BC जो है
BC इक्वल किसके, EF के इक्वल है, जो BC है ये EF के इक्वल है, तो मैंने BC की जगह EF पुट करा। तो अगर ऐसा आया तो मैं इसे लिख सकता हूं कि AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा वो इस वाले परपेंडिकुलर के स्क्वायर होगा, और अगर आप स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर देते हो तो आपके पास आ जाएगा AB इक्वल टू DE। इसमें कोई डाउट है तो बताइए? मुझे समझ नहीं आया, तो बस समझा दो। क्या समझ नहीं आया? सर आप क्या कह रहे थे, क्या क्या इक्वल है? उस टाइम आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज भी कट रही थी। देखो, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस में इक्वल कर दिया, दोनों इक्वेशन में इक्वल क्या कर दिया, AC इक्वल टू DF था तो मैंने AC की जगह DF पुट कर दिया और BC की जगह EF पुट कर दिया। ओके, तो अब देखो ये वाला इक्वेशन जो है, मान लो मैंने इसे इक्वेशन 2 यूज करा, और ये वाला जो इक्वेशन है ना 1, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अगर आपने ये पुट करा तो ये हो जाएगा DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। तो अगर इन दोनों का इक्वल साइड है, इन दोनों का जो साइड है ये इक्वल आ जाता है BC स्क्वायर, और ये तब इक्वल होगा जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे, और आप इसके जगह ये भी लिख देते हो कि AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने DE को DF को जस्ट AC से रिप्लेस कर दिया और EF को आपने BC से रिप्लेस कर दिया, है ना। और ऐसा किया तो आप कह सकते हो जो AB स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा DE स्क्वायर के, और AB इक्वल टू DE हो जाएगा, विच मीन्स आपने जो थर्ड साइड था वो भी आपने प्रूफ कर दिया कि जो थर्ड साइड है ये भी इक्वल है। ओके, अब समझ में आया पानी? अब समझ में आया? सर थोड़ा है, थोड़ा। अभी थोड़ा नहीं, पूरा समझते हैं। देखो इक्वेशन क्या था, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा क्या प्लस है, नहीं करते? एक मिनट, जस्ट एक मिनट वेट करो। और दूसरा क्या है, अगर आप DE स्क्वायर, ये आप परपेंडिकुलर ले रहे हो तो प्लस कहाँ होगा, हाइपोटेनियस में से माइनस करोगे ना बेस को। ओके हाँ जी, ओके सर। और ऐसे ही आपने क्या करा, इसके पास क्या आ जाएगा DF स्क्वायर माइनस का EF स्क्वायर, और आप ये सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लो। और आपके पास गिवन क्या था, जो AC है वो DF के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ जो DF स्क्वायर है मैं इसे लिख सकता हूँ AC स्क्वायर, और जो EF है वो BC के इक्वल है तो मैं इसे लिख सकता हूँ BC स्क्वायर। अब देखो जो आपका इक्वेशन है DE स्क्वायर, ये भी क्या हो गया AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर। अब देखो इसका जो राइट हैंड साइड है ये दोनों का इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड वाले का राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी इक्वल डी कर दो। का AB नहीं होगा? डी का AB कैसे होगा ये बताओ, डी सर का डी AB जो कैसे? परपेंडिकुलर है। हाँ, तो वो इक्वल होगा, पहले ये समझो कि ये राइट हैंड साइड वाला इक्वल है ना, तो मैंने क्या कर दिया AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, और स्क्वायर आपने कैंसिल करा तो आपके पास आ जाएगा AB इक्वल टू DE, AB इक्वल टू DE, ठीक है। आपने इस वाले साइड को भी क्या करा, प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल्स हैं। ओके, अब समझ में आया? अब देखिए मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ABC और DEF में मुझे कंग्रुएंसी प्रूफ करना है, तो AB इक्वल टू DE, ओके, ये भी साइड है, BC इक्वल टू EF, ये भी साइड है, और थर्ड वाला AC इक्वल टू DF, ये भी साइड है। तो साइड कंग्रुएंसी से आपने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल DEF। ओके, ये कंग्रुएंट हो गए। ओके,